Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड प्रस्तुत करते हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। प्रायोजक यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, सह प्रायोजक टेलीग्राम चैनल यूनिक टेक्नोलॉजी ऐप स्टोर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यासिर नूरानी बात कर रहा हूँ संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 11 में। उम्मीद है सभी ठीक होंगी। पिछले एपिसोड में आपने जैनब का इंटरव्यू दिया है, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जो नया मेहमान है उनका नाम है तूबा हुसैन। तूबा जी, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। शुक्रिया। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हो और आपकी ब्लाइंडनेस कब से हुई है? एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली ये इधर जमुना पार साइड, मौजपुर बाबरपुर साइड हम रहते हैं, और मेरी जो ब्लाइंडनेस है वो बाय बर्थ है। जी, अच्छा, इस ब्लाइंडनेस के बावजूद आपने कैसा पढ़ा है, ये सामियानों को बता दीजिए। ब्लाइंडनेस के बाद जब मैं 8 इयर्स की थी तो मैंने फर्स्ट क्लास से एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन लिया था, जो न्यू राजेंद्र नगर करोल बाग में है, राष्ट्रीय गिरजानंद अंध कन्या विद्यालय। वहाँ पे हमने ब्लाइंड मतलब 5th क्लास तक तो एडमिशन लिया था। 1st to 5th तक हमने उनके वहाँ से डेली अप एंड डाउन किया। फिर उसके बाद 6th क्लास से उन्हीं की ब्रांच है से विकासपुरी में, वो अपने ब्रांच में 6th क्लास से एडमिशन जो है ट्रांसफर करते हैं। तो उनके वहाँ पे से मैंने, जब विकासपुरी जो था काफी दूर था, वहां से हम अप एंड डाउन नहीं कर सकते थे, तो मैंने वहाँ पे 6th और 7th क्लास उनके हॉस्टल में रह के पढ़ा। लेकिन उनके हॉस्टल में जाने के बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई कि जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इश्यूज भी आ गए, और फिर उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी कि तो वह हमसे खुद ही परेशान होकर यहाँ से निकल जाए। तो फिर मैंने मतलब कुछ सम रीजंस मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। उसके बाद मेरे 8 इयर्स वेस्ट हो गए उन लोगों की गलतियों की वजह से, और फिर 8 और 9 मेरी ड्रॉप हो गई, और 10th क्लास मैंने ओपन से दिया, और अब फाइनली मैं 11th क्लास तो साइटेड स्कूल से कर रही हूँ, हमारे आसपास जो साइटेड स्कूल है। अच्छा, ये बताइए, जो इस साइटेड स्कूल है इसमें कोई आपको दिक्कत मत हुई है, या उन लोगों ने आपको कैसा पढ़ाया, कोई क्या मुश्किलात है वहाँ पर? एक्चुअली सर, मुश्किलात की ये तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चांस दिया कि मैं अपनी बात को रख पाऊँ, क्योंकि ये बातें मुझे किसी ना किसी के थ्रू तो रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बातें हैं वो पहुंचे। क्योंकि कुछ टीचर्स हैं, मतलब ये नहीं कहूँगी सारे टीचर्स ही, पर कुछ टीचर्स हैं जिनसे हम कोऑपरेशन की जो उम्मीद कर रहे हैं ना, उस तरीके का हमें कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। मतलब मैं जाती हूँ तो बहुत सारा काम ऐसा होता है कि बच्चे, अब साइटेड बच्चों के लिए तो वो इतना ध्यान देते हैं, बच्चों की कॉपियां कंप्लीट ना हो तो टीचर्स उनको बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम क्या करें? मतलब मैम ग्रुप में जैसे काम सेंड करती हैं तो फोटो PDF सब कुछ सेंड कर देती है, उससे वो साइटेड बच्चे तो काम कर लेंगे, पर हम कैसे करें? तो जो 2-3 टीचर्स थे, मैंने हिस्ट्री इंग्लिश, उनसे मैंने कहा कि मैम आप प्लीज रिकॉर्डिंग के ऑडियो फॉर्मेट में जो होमवर्क है अगर वो सेंड कर देंगी तो हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। तो टीचर्स ने कह दिया कि स्कूल का काम तो स्कूल में होता है और घर जाके हमें घर भी देखना होता है, हम तो नहीं कर सकते। तो मतलब एक बहुत ही सिंपल सा, मतलब इग्नोर वाला नेचर ही नहीं सारे टीचर्स का। 2-3 टीचर्स है वो बहुत अच्छा, हिंदी वाली मैम है, जब हिंदी वाली मैम जो है पर्सनली कोऑपरेट करती है, जितना कोऑपरेट वो करती है कोई भी टीचर इतना नहीं करता उनके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे उनकी वजह से मुझे कितने चैलेंजेस आते हैं मुझे पता है। अब भी मेरा पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, तो काफी सारा अगर टीचर्स थोड़ा सा कोऑपरेट करे ना तो हमारी कितनी सिचुएशन इजी हो जाएंगी। क्लास में बच्चे हैं वो भी उस टाइप का कोऑपरेट नहीं करते, मतलब ना काम तो करा देते हैं अगर उनसे कहो, लेकिन कहीं ना कहीं सर हर चीज बोलने की नहीं होती, कुछ चीजें समझने की भी होती है रिएक्शन से। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके रिएक्शन से ये समझ आ रहा है कि थोड़े दिन तक तो उन्होंने काम करवाया, लेकिन अब धीरे धीरे ना वो भी धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि कम से कम उन्हें मेरे कॉन्टेक्ट में वो आए। तो इतना खास कोई कॉपरेशन यहाँ से मिल नहीं पाता एक आध टीचर्स के अलावा। तो दोस्तों देखिए, आपने इन्होंने कितनी मेहनत की है, आप इनकी हौसला अफजाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो शायद साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, ये बताओ, इस पढ़ने के दौरान मतलब आपने क्या खतरनाक मुश्किलात पाया? मतलब आपने
जिंदगी में कभी कभार डिमोटिवेट हो गई है, मतलब मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ वगैरह? ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली, मुझे अपनी तरफ से नहीं लगता, लेकिन लोग पूरी कोशिश करते हैं ये दर्शाने की कि तुम्हें अगर दिखता नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पता है ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। इसी साइट स्कूल की बात मैं नहीं कर रही, मैंने अपने कांटेक्ट की काफी लोगों से ये सुना है, मतलब हमें ना इंसान नहीं समझते वो लोग, एक कि इंसान की कैटेगरी में नहीं देखते। ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई अलग अजूबा है इनके सामने। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं साइटेड स्कूल में, तो क्लास के कुछ बच्चे मुझे देख के हंसते हैं, लाइक वो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि जैसे हम कोई अजूबा है, पहली बार उन्होंने हमें देखा होता है। तो मैं उन लोगों से जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं, स्पेशली उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आपकी जो गलत माइंड सेट है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में ऐसा ही कुछ करूँ कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि देखो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को एटलीस्ट एक जवाब तो मिले जिनकी छोटी सोच है, जो इतनी गंदी थिंकिंग रखते हैं हमारे बारे में या हमारे जैसे और लोगों के बारे में। मैं जानती इसी पर्पज से मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। कोई बात नहीं, यहाँ के टीचर मुझे नहीं पढ़ाते, जो नहीं पढ़ाते, जो पढ़ाते मैं उनके सामने अपनी बातें रखना चाहती हूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ बच्ची को पढ़ने का शौक है, और टीचर्स में एक मैसेज जाए कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 साल और है इस स्कूल में, 11 तो अब हो जाएगी 12, तो जब मैं यहाँ से निकलूँ तो अपने जैसे और लोगों के लिए रास्ते खोल के जाऊँ, ताकि टीचर्स को भी समझ आए कि अगर मेरे जाने के बाद कोई और बच्चा ऐसा आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, वैसे अब कितने साल की है? जनमन सवाल मैंने पूछा है। 21 ईयर्स। अच्छा, 21 साल की बच्ची है, देखते अब इनको हौसला दीजिए कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये बताओ आपने पढ़ने के अलावा क्या शौक है आपकी जिंदगी में? एक्चुअली मेरी हॉबी तो मुझे पढ़ना तो अच्छा लगता ही है, बट इसके अलावा ना मेरी हॉबी सिंगिंग में थी, बट ये है कि मुझे आता नहीं, कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जहाँ मैं प्रॉपर सीख पाऊँ। अदरवाइज तो मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग करना। अच्छा, क्या आपने कभी कभार ट्राई किया है सिंगिंग में? कोई बात किसी जगह गाने किया, स्कूल में या कोई जगह? नहीं, एक बार जब मैं थोड़ा सा कहीं तो सीख रही थी, लेकिन वो भी जब 10th क्लास के एग्जाम आ गए तो वहां से भी मेरा हट गया। एक बार एक ही परफॉर्मेंस हुई थी बस, फर्स्ट टाइम, बस फिर उसके बाद वो हट ही गया। अगर अब कोई जहन में कोई गाना है वो थोड़ा गुनगुना सकती हो? एक्चुअली सॉरी, अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा लाइन मैंने ज्यादा नहीं कहा। नहीं सॉरी, एक्चुअली ना इतनी जल्दी तो याद भी नहीं आ रहा सॉन्ग मुझे। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताए जो आजकल के बड़े ब्रांड है, मतलब बड़े ब्रांड आपसे पहले पे आपकी सीनियर ब्रांड है, उनसे आपने क्या सीखा है? एक्चुअली वो जो दीदियां थी वो मेरे लिए ना उनको देखकर मैं थोड़ा सा इंस्पायर तो हुई थी। वो जो मतलब जितनी इंडिपेंडेंट वो है, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंटली वो अपना सारा काम करती है, कॉलेज वगैरह करती है। तो उनको देख के मैंने ये सीखा कि हम अपनी लाइफ में अगर थोड़ी सी कोशिश करें और हार ना माने तो हम भी अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। जब वो दीदियां कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनकी जो एक जर्नी थी उसने भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया। जी। अच्छा, ये बताओ आपकी कोई जिंदगी में ऐसी याद जो या कोई ऐसी मुश्किल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? बस यही था मेन जो चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं इस टाइम पे, वो स्टडी टाइम में ही आ रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड ही आ रहे हैं। क्योंकि और सारे काम अपने बेसिकली तो हम अपना काम खुद कर लेते हैं सारा, बट ये जो मेन चैलेंजेस हैं फिलहाल के लिए वो मेरी स्टडी लाइफ में ही था। अच्छा, बचपन में आपने किन्होंने सपोर्ट किया माँ बाप को छोड़कर? मम्मी पापा के अलावा मेरी बुआ ने, मतलब शी इज वेरी वेरी काइंड हार्टेड एंड लार्ज हार्टेड पर्सन। मतलब उनके बारे में जितना भी बोलूँ ना कम है। मतलब पेरेंट्स तो सबके सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत लकी हूँ। आई एम वेरी लकी। शी इज माई सेकेंड मदर, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। क्योंकि जितना सपोर्ट उन्होंने किया ना मुझे, अपने पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं करता। पेरेंट्स कर लेते हैं लेकिन उनके अलावा ऐसे बच्चों को फैमिली मेंबर्स में भी कभी कोई ध्यान नहीं देता। पर उन्होंने जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के बाद ही उन्होंने सडनली कह दिया था कि शी इज माई 6th डॉटर, क्योंकि उनकी 5 बेटियां ऑलरेडी थी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी 6ठी बेटी है और तुम चिंता मत करो, इसकी परवरिश मैं करूंगी और मैं इसको पालूंगी और मैं बताऊंगी कि बच्चों को कैसे पालते हैं। एक तरीके से उन्होंने मुझे गोद ही ले लिया था, अडॉप्ट ही कर लिया था। तो अपनी
मम्मा पापा के साथ साथ अगर मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट उनको दूं, क्योंकि 5th क्लास तक उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, डेली अप एंड डाउन वही कराती थी, स्कूल वही लेके जाती थी, पूरा टाइम स्कूल में बैठती थी 6 आवर्स 6 घंटे। कोई किसी के लिए स्कूल में कौन बैठता है, और वो बैठती थी मेरे लिए, सारा मतलब कोशिश करती थी मुझे पढ़ाने की। शी इज नो मोर। तो जब से वो एक्सपायर हुई तभी से मेरी लाइफ में सारे चैलेंजेस आ गए। जब तक वो थी तब तक मेरी स्टडी बिल्कुल परफेक्टली चल रही थी, कहीं कोई चैलेंजेस नहीं थे मेरी लाइफ में। सो शी इज माई रोल मॉडल। चलो मैं उनको सलाम करता हूँ अपनी तरफ से, खुद आपको उनको सलाम आपको भी। अच्छा ये बताइए, जब आप मतलब शॉपिंग करती हो, मतलब उस वक्त आप ये महसूस नहीं करती मैं ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं करती, बस लेकिन हाँ कभी कभी हो ही जाता है जब बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आने लगते हैं। जब मुझे अपनी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा शौक है पढ़ने का, और जितना मैं पढ़ना चाहती हूँ उतना ही मेरी पढ़ाई में चैलेंजेस आते हैं। तो उस टाइम पे कभी कभी आके लगता है, एक पल के लिए लगता है कि ना हम ऐसे होते ना ये सारे चैलेंजेस होते। तो कहीं ना कहीं कभी कभी जब हद से ज्यादा हो जाता है तो हो ही जाता है मॉरल डाउन। अच्छा 2 मिनट के, अगर आप एक्साइटेड हो आगे क्या करना चाहती हो, मतलब आपकी अरमान क्या थे? एक्चुअली मेरा सपना है कि मैं अपनी ही जैसे बच्चों के लिए अपनी ही फील्ड में कुछ करूं, क्योंकि सर मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तो उनको एक तो जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते, पढ़ाई में नहीं पढ़ पाते। कुछ बच्चे फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो फाइनेंशियली क्राइसिस में जाते हैं, और ऊपर से कुछ फैसिलिटीज की कमी, फिर फाइनेंशियली उनका क्राइसिस, तो वो नहीं पढ़ पाते। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही फील्ड में अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ ऐसा खोलूं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक स्कूल प्लस मदरसा जहाँ उन्हें दीनी तालीम भी मिले और जहाँ उन्हें दुनियावी तालीम भी मिले, और वो बच्चे ना साइटेड लोगों के साथ लेकिन जुड़ पाए, ताकि साइटेड और जो नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड के बीच का जो डिफरेंस है ना ये मिट पाए। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि जो नॉन डिसेबल्ड लोग हैं वो डिसेबल्ड लोगों को जान पाए, और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो नॉन डिसेबल्ड लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, ताकि ये जो सोच का अंतर है या इसको हम जो भी कह सकते हैं वो सारी चीजें मिट पाए, ये जो थिंकिंग लोगों की गलत है वो खत्म हो पाए। मैं इस सबको बदलना चाहती हूँ, तो मैं अपनी फील्ड में अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलो खुदा आपको ये अरमान पूरा करे, ये मैं यही दुआ करता हूँ। दोस्तों उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा। अच्छा आपके खानदान में कोई और ब्लाइंड है या खाली आप ही अकेले? नहीं, मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं। चलो ये तो अल्लाह ताला का देन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम इसीलिए लाते हैं लोगों को, इनसे कुछ न कुछ आप लोगों को जरूर सीख मिलेगी। हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं उन लोगों के लिए या उन माँ बाप के लिए जो बच्चों को कह रहे हैं आप ब्लाइंड हो या आप डिसेबल हो, कुछ नहीं कर सकते हो, घर में बैठे रहो पढ़ा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपके बच्चे अगर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनमें अल्लाह ने अगर कोई कमी रखी है तो कोई काबिलियत भी रखी है। आप उनकी उस काबिलियत को पहचानिए और उनका सपोर्ट करिए। अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं और आप ही उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर वालों से हम कैसे वो उम्मीद करेंगे कि कोई उन्हें सपोर्ट करेगा, क्योंकि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सपोर्ट उसकी फैमिली होती है। अगर उसकी फैमिली उसके साथ है ना तो इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी लड़ सकता है, लेकिन जब मॉरल सपोर्ट को ना मिले इंसान को तो वो अंदर से टूट जाता है। अगर आप ही आपके बच्चों को हर टाइम ये रियलाइज कराते रहेंगे कि तुम ब्लाइंड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ब्लाइंड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो भले ही आपसे कुछ ना कह पाए लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपसे भी दूर होते चले जाएंगे और अंदर ही अंदर वो अंदर से टूट जाएंगे। तो मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। अगर उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है तो कोई कमी है तो कोई ना कोई एबिलिटी भी जरूर होगी। आप अपने उस बच्चे की उस खूबी को पहचान कर उसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और एक दिन आपका वही बच्चा आपको सारी दुनिया में गर्व का पात्र बनाएगा। थैंक यू। ये थी तोबा हुसैन। तो तोबा जी आप आ गई यहाँ पर, अगर खुदा ने चाहा हम आपको कोई और मौका देते किसी और प्रोग्राम में, तब तक चलिए अपने दोस्त यासिर नूरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।